ओके, तो आज हम लोग कॉस्टिंग स्टार्ट करते हैं और कॉस्टिंग का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, ठीक है, जिसका नाम क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग। ओके, चैप्टर नंबर 3 इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग। ये इसका सिनॉप्सिस है। पॉइंट नंबर 1 मीनिंग, पॉइंट नंबर 2 फीचर्स, पॉइंट नंबर 3 नॉर्मल लॉस, पॉइंट नंबर 4 एबनॉर्मल लॉस, पॉइंट नंबर 5 abnormal gain, point number 6 step to solve the problem, and point number 7 practical problem. Is that clear? तो सिनॉप्सिस में टोटल कितने हैं पॉइंट, 7 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। ओके, so what is the meaning of process costing, right? See, process costing is a technique of costing which is used in the industries where production is on large scale, right? मतलब जहाँ पे लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है ना, वहाँ पे ये प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक यूज होता है, राइट? लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, बहुत सारा। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग गारमेंट का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे अगर शर्ट्स बन रहे तो एक दो बनेंगे कि बहुत सारे एक साथ बनेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे इंडस्ट्रीज में क्या यूज होता है, कौन सा टेक्निक यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग, राइट? और प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक कभी यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज यूज्ड व्हेन द मटेरियल पासेस थ्रू डिफरेंट स्टेजेस बिफोर गेटिंग द फिनिश गुड्स, राइट? मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे मटेरियल है ना, फिनिश गुड्स बनने से पहले बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है, राइट? जैसे कि एग्जांपल शुगर, राइट? शक्कर किससे बनता है बोलिए, शुगर केन से बनता है ना। तो प्रोसेस रहता है ना, वो शुगर केन में से वो जूस निकलता है, फिर वो जूस जो है अलग अलग प्रोसेस के थ्रू जाता है, तब जाके फाइनली वो शक्कर बनता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे में क्या होता है, शक्कर बनने से पहले वो जूस को बहुत सारे स्टेज से पास होना पड़ता है, राइट? तो वहाँ पे भी क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज होता है। क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग। सिमिलरली अगर टेक्सटाइल की बात करें या गारमेंट्स की बात करें, राइट, उसमें भी क्या होता है, जैसे अगर शर्ट्स बनाना है तो वो भी अलग अलग स्टेजेस से पास होता है। सबसे पहले क्या होता है, कटिंग होता है, उसका कपड़े का कटिंग होता है ना, फिर कटिंग होने के बाद में स्टिचिंग होता है, स्टिचिंग होने के बाद में उसमें कॉलर लगता है, काज बटन वगैरह लगता है, राइट, पैकिंग होता है। तो एक शर्ट बनाने के लिए भी वो अलग अलग स्टेजेस के थ्रू पास होता है, राइट? और ऑयल का भी अगर अपन एग्जांपल लगे तो ऑयल भी बनने से पहले बहुत सारे स्टेजेस से पास होता है, राइट? तो ऐसे इंडस्ट्रीज में क्या, कौन सा टेक्निक यूज होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक यूज होता है, राइट? और ये प्रोसेस कॉस्टिंग का टेक्निक यूज करने का मकसद क्या है, देखिए कॉस्टिंग सब्जेक्ट का मतलब ही ये है कि अपने को अपना कॉस्ट कम करना है, अपना कॉस्ट क्या करना है, कम करना है। इज दैट क्लियर? द मेन रीजन बिहाइंड स्टडिंग दिस सब्जेक्ट इज टू रिड्यूस आवर कॉस्ट। इज दैट क्लियर? तो अगर अभी अपने को अगर कॉस्ट रिड्यूस करना है तो हम लोग ने इसके पहले जो देखा था ना, वो क्या था, कॉस्ट शीट था। क्या था, कॉस्ट शीट, मतलब उसमें एक यूनिट का कॉस्ट बनता है, निकलता था। इज दैट क्लियर? लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू प्रोडक्ट पास होता है। तो अपने को क्या देखना होता है इसमें, कि हर स्टेज पे कितना खर्चा हो रहा है वो मुझे पता करना है। इज इट क्लियर? ताकि मैं ये देख सकूं कि भाई कौन से स्टेज में फालतू खर्चा हो रहा है, और ताकि मैं उसको कंट्रोल कर सकूं। इज इट क्लियर? तो प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब क्या है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मतलब ये है कि जब भी प्रोडक्ट बनने से पहले अलग अलग स्टेजेस से पास होता है वो, तो हर स्टेज पे कितना खर्चा हो रहा है ये मुझे पता करना है। इज इट क्लियर? और क्यों पता करना है, ताकि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं कि कौन से स्टेज में खर्चा फालतू हो रहा है, और वो फालतू खर्चे को मैं क्या कर सकूं, कंट्रोल कर सकूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीनिंग क्लियर है? ओके। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ पे यूज होता है बोलिए, जहाँ पे प्रोडक्शन किस में होता है, लार्ज स्केल में। लार्ज स्केल का मीनिंग क्लियर है ना? अगर गारमेंट फैक्ट्री में शर्ट्स बनेंगे तो एक बनेंगे या बहुत सारे बनेगा, ठीक है ना? और अगर जीन्स पैंट भी अगर बन रही तो एक बनेगी कि बहुत सारी बनेगी? तो वहाँ पे जो भी है, जब भी लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है ना, तो जो भी प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले वो बहुत सारे स्टेजेस के थ्रू पास होता है, राइट? जैसे अगर शर्ट का एग्जांपल लेंगे तो पहला स्टेज क्या आएगा बोलिए, कटिंग। दूसरा स्टेज क्या आएगा, स्टिचिंग।
तीसरा स्टेज क्या आएगा, उसको कॉलर लगाना, काज बटन लगाना। इज दैट क्लियर? तो मुझे हर स्टेज में देखना है कि कटिंग करने के वक्त कितना खर्चा हो रहा है, राइट? स्टिचिंग करते वक्त कितना खर्चा हो रहा है, कॉलर और काज बटन लगाते वक्त कितना खर्चा हो रहा है। इज दैट क्लियर? क्यों मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ये पता करना है कि कहाँ पे, अगर मैं खाली पूरे शर्ट का कॉस्ट निकालूंगा, राइट, तो मैं ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा कि कौन से स्टेज में मेरा खर्चा फालतू हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये पर्पस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, एनी डाउट? मीनिंग इज क्लियर? शैल आई प्रोसीड फर्दर? अभी इसके फीचर्स हम लोग देखते क्या है। तो ये प्रोसेस कॉस्टिंग के फीचर्स है, राइट? क्या होता है प्रोसेस कॉस्टिंग में? प्रोडक्शन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट प्रोसेस, राइट? और हर एक प्रोसेस को नाम दिया जाता है, जैसे यहाँ पे नाम दिया है प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में हो सकता है उसका जो एक्चुअल नाम होगा वो, दैट इज कॉल्ड व्हाट? अगर शर्ट बनाने का प्रोसेस का हम लोग बात करें तो क्या क्या रहेगा उसके अंदर? कटिंग रहेगा, फिर क्या रहेगा? स्टिचिंग रहेगा, फिर क्या रहेगा? हाँ,